और ढंडो बढ़ जाता तो रोड़ा करता। और की खेती है अनार, ऊपर आंवला है। नमस्कार, राम राम। मैं आपका दोस्त महावीर आपनो शेखावाटी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे किसान भाइयों, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो में एक ऐसे किसान का लेकर आ रहा हूं जिन्होंने आज से 20-22 साल पहले एक ऐसी शुरुआत की थी कि आने वाले समय में किस प्रकार से किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। तो उस किसान भाई ने अपने खेत में तकरीबन आधा हेक्टेयर में आंवला और बेल की खेती लगा रखी है। और तो हम उनसे पूछताछ करेंगे कि उनको क्या क्या शुरू में परेशानी आई थी और क्या कुछ उनको सामाजिक परेशानियाँ आई थी और किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया था। तो चलिए हम मिलते हैं ताराचंद जी से। राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। सर, पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम ताराचंद कुड़ी, गांव रामबख्शपुरा, पोस्ट पेवा, डिस्ट्रिक्ट सीकर। सर, ये जो बगीचा आपने सेटअप कर रखा है ये कौन सी सन में किया था? ये 97-98 में किया था। 1997-98 में आपने इसकी शुरुआत की थी। सर, आपने इस बगीचे की शुरुआत कहीं से आपने इसकी जानकारी लेकर किया, कैसे आप इसके लिए मोटिवेट हुए थे? देखो, 97-98 में एग्रीकल्चर से अलग डिपार्टमेंट बना था, हॉर्टिकल्चर। अच्छा, 97-98 में हॉर्टिकल्चर अलग डिपार्टमेंट हुआ था। नहीं, पहले शामिल हुआ करता था थी उसकी। उसमें हमारे सुपरवाइज़र होते थे, एक नानू राम जी नाम का सुपरवाइज़र था। उसने गांव में कैंप लगाया था और उससे प्रेरित होकर मैंने ये पेड़ लगाना शुरू किया था। सर, आपने इसकी शुरुआत की थी, उस समय आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखो, शुरुआत में तो सभी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे मौसम का, सर्दी गर्मी से बचाने का, पानी का, खाद का, और नया नया काम था, इसलिए सामाजिक सहयोग भी नहीं मिल रहा था। पारिवारिक सहयोग? हाँ, नहीं मिल रहा था। सभी कह रहे थे नहीं लगाना है, खेत को ख़राब कर रहे हो। अच्छा अच्छा अकेले को ही संघर्ष करना पड़ा था। अच्छा। और काफ़ी हद तक आपने इसको मतलब फिर धीरे धीरे उनको समझ में आने लग गया। और 6-7 साल के बाद ये जब प्रोडक्शन शुरू हुआ तो और लोगों ने लगाया। फिर इसमें एक ऐसा दौर आया मंदी का, आंवले का मार्केट की समस्या आ गई थी। अच्छा अच्छा। किसान भाइयों, मार्केट की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है। और इसी कारण से जो हमारे साथ में जो प्लांटेशन बाद में प्रेरित होकर लगाए गए थे वो पूरे के पूरे ही उखाड़ दिए गए। अच्छा, अभी उन्होंने मतलब आपके बाद में लगाया था और अभी उन्होंने उखाड़ भी दिया उस मंदी के दौर में? मैंने उस मंदी से लड़ने के लिए एक उपाय सोचा और मैंने इसके नीचे भेड़ पालन किया। अच्छा, इन पेड़ पौधों के नीचे आपने भेड़ पालन व्यवसाय शुरू कर दिया। देखो किसान भाइयों, इनकी सोच को देखिए। खेती के साथ साथ पशुपालन एक बहुत ही ज़रूरी व्यवसाय है, जिसको अपन ज़रूरी कहेंगे, क्योंकि खेती जो है वो पशु के बिना अधूरी है और पशु जो है खेती के बिना अधूरा, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं और इनके बिना कोई भी एक नहीं है, उसके बिना अधूरा है। तो इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की। अच्छा सर, आपने भेड़ पालन शुरुआत की इनके नीचे पेड़ पौधों के, तो उससे आपको क्या बेनिफिट हुआ? नहीं, बेनिफिट हो रहा है, वैसा ही हुआ जबकि लागत कमाई। लेकिन ये बात नहीं है, एक किसान के पास ज़मीन, जंगल, पेड़, जानवर और जल, ये एक साइकिल है, ये ज़रूरी भी है। सर, इसका हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा खुल के बताएं इस बारे में। समस्या आई मार्केटिंग की। मैंने इसकी प्रोसेसिंग की। मेरे दिमाग में आया कि जब पेड़ों में फल बिक नहीं रहे हैं और लोग उसे उखाड़ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये आया कि इसका प्रोसेसिंग किया जाए। तो मैंने प्रोसेसिंग इकाई लगाने में तो सक्षम नहीं था और मैंने इसका प्रोसेसिंग किया मटन में, मीट में। और मैंने इसके नीचे जानवर पालन करके उस आंवले के प्रोडक्ट को ख़राब नहीं होकर मीट में बदल दिया, भेड़ों को। हाँ, और वो हमारा तो चालू रह गया। और जिस लोगों ने इस प्रोसेसिंग नहीं किया उसका दिमाग ने वो उखाड़ कर फेंक दिया। और वो आज इसके लिए, और वैसे देखो पेड़ों के लिए तो आज भारत भर में कोरोना में देखो ऑक्सीजन की क्या हालत थी। पेड़ जैसे कट रहे हैं उसकी हालत दिन पर दिन खराब ही होती जा रही है, लेकिन लोग पैसों के लालच में उसको काट दिया। लेकिन मैंने इसको प्रोसेसिंग कर दिया, पेड़ बच गए। हमारे सामाजिक दबाव बहुत आया था, इसको हटा दो,
लेकिन मैंने नहीं हटाया। इसी का ये रिजल्ट है। ये ग्रीन शेड भी बन जाता है, जिसके अंदर हम ऑफ सीजन में फसल लेने का माध्यम भी बन गया है, और वो भी प्राकृतिक। हाँ वैसे और प्राकृतिक बनाने के लिए ज़रूरी है पेड़ भी उनका एक हिस्सा है। ज़मीन, जंगल और जल, जानवर की साइकिल में पेड़ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके अवशेष जानवर की खुराक होते हैं, और जानवर के अवशेष पेड़ की खुराक होते हैं। सर एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे अभी फसल में जो ये पेड़ों के अवशेष नीचे गिरते हैं, इनको आप कलेक्ट करते हैं या क्या करते हैं? नहीं, कलेक्ट करते हैं, आवश्यक जो जानवर के लायक होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, लेकिन जो नीचे जाते हैं वो डिकम्पोस्ट होकर उसकी खाद बन जाती है। इसमें खाद नहीं डालना पड़ता है। ये हमारे प्लांट में 10 साल तक मैंने इसमें खाद डाला है, और अब मैं इसमें कोई खाद नहीं डालता हूँ। ये इनकी ही खाद बनती है। अच्छा, सिर्फ इसमें इतना ही खाद डाला जाता है कि जैसे दूध से दही बनाने के लिए हमें थोड़ा जाउन डालना पड़ता है, उसी प्रकार थोड़ा गोबर डालने से ये पूरा डिकम्पोस्ट हो जाता है। तो जैसे आपने अभी दूसरे प्लांट में ये कर भी रखा है, दर्शकों को दिखाएंगे हम, बने रहिए और साथ ही साथ अपने इस वीडियो को शेयर करते रहिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें ताराचंद जी ने डिकम्पोस्ट जैसे शुरू कर रखा है, और उसी प्लाट में इन्होंने सेकंड फ्लोर के लिए नींबू प्लांटेशन किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो सर आपने अभी जैसे सेकंड फ्लोर के अलावा, देखो फ्लोर का एक ऐसा मैटर है, वो आम किसान नहीं सोच सकता है। हाँ लेकिन ये धीरे धीरे काम से ही दिमाग में आता है। हमने सोचा ऊपर तो पेड़ हो रहे हैं, अब इसके नीचे नीचे एक फसल और ली जाए, तो मैंने सब्जी शुरू की। सब्जी के बाद बीच में जो गैप है, सब्जी और बड़े पेड़ों के बीच का जो गैप है वो खाली रहता है और सुरक्षित रहता है। इसलिए मैंने सोचा इसके लिए क्या किया जाए, तो मैंने एक डेमो के तौर पे नींबू के पेड़ लगाए जो बीच में रहते हैं, और वो सक्सेस रहे तो मैंने 1 एकड़ में दूसरा प्लांटेशन कर दिया है। और एक दूसरे प्लांटेशन के लिए मैंने एक डेमो के तौर पर अनार लगाया, और वो भी सक्सेस है। इसलिए इसका भी एक इसमें प्लांटेशन अब की बारिश में किया अच्छा, जाएगा। आपने सब्जी और बीच के जो खाली गैप है हाँ। उसको इसमें भरा है इस पेड़ से, ये दूसरी मंजिल के रूप में होगा। अच्छा, मंजिला खेती करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वही खाद, वही पानी तीनों फसलों में काम आ जाता है। इसलिए इसमें पानी की बहुत बड़ी बचत है। दूसरी बात, जो नीचे होने वाली फसलें हैं उसके लिए उसका सुरक्षा कवच मिलता है मौसम से। तो सर आज जो आप खेती कर रहे हैं अभी, और एक आप 20 साल पहले शुरुआत की थी, उस टाइम का और इस टाइम में कितना कुछ आपको अंतर दिख रहा है? देखो अंतर तो बहुत है। उस टाइम में ज़्यादा समस्याएं थी, टेक्निकल समस्याएं थी, और सोशलिस्ट समस्याएं थी। आज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। 20 साल में शिक्षा भी बहुत बड़ी है। बच्चे भी जानते हैं, उस समय कोई मदद नहीं करता था, जानवर भी नहीं पालने चाहते थे, लेकिन वो मोटी खेती करने में इंटरेस्ट रखते थे लोग। उस समय मैंने जब लगाया उस समय लोग लगभग मोटी खेती में इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए उसका विरोध ज़्यादा होता था। और ये जो सिंचाई पद्धतियाँ हैं वो भी कम विकसित थी। तो सर उस टाइम पर आप खाद का मैनेजमेंट कैसे करते थे? नहीं देखो, छोटे पेड़ों में ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने 3 साल के लिए खड्डे खोद कर उसमें डिपॉजिट खाद कर दी थी। उसी खाद से ये 3 साल तक उसको खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और बीच में 10 साल तक इसमें खाद डालने की ज़रूरत पड़ी। अब ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब इसका खुद का इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एडवांस हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है खाद। तो वो एक्स्ट्रा होती है, वो इसी मिट्टी में मिल जाती हाँ, है। वो नीचे वाली फसलों में काम आ रही है। आप देखो ये मिर्ची है, इसमें कोई गोबर नहीं डाला गया। वीडियो लंबा होने की वजह से आज के लिए बस इतना ही। जल्दी हाजिर होते हैं इसी का दूसरा भाग लेकर। आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जल्दी हाजिर होते हैं दूसरा भाग लेकर। तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, बहुत बहुत धन्यवाद।